एक बुद्धि से बात याद आ गई। एक लड़का था, उसका विवाह हुआ। तो विवाह के पश्चात जब कन्या घर में आई, 2-4 दिन बीत गए, तो लड़की ने लड़के से कहा, ये बताइए आप कहीं बाहर नहीं जाते, आप घर में ही रहते हैं? पिताजी ने कहा था कि आप कोई बहुत बड़े ऑफिसर हैं। लड़का कुछ बोला नहीं, कहा मैं तो रोज ड्यूटी पे जाता हूं। कहा रोज जाते हैं? तो हाँ। कुछ बताया नहीं खुल के। लड़की ने अपने पिताजी के पास फोन किया, कहा पिताजी आपने तो कहा था कि लड़का बहुत बड़ा कोई ऑफिसर है, लेकिन ये तो घर में ही पड़े रहते, ये तो कहीं जाते ही नहीं। अब ससुर जी ने दामाद जी को फोन किया, कहा बेटा कैसे हो? जी पिताजी बढ़िया हो। आप कहीं जाते नहीं, आप तो ड्यूटी करते थे, आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं। कहा पिताजी वो तो अब भी करता हूं। अच्छा नहीं, आपने विवाह से पहले कहा था कि आप जीएफओ हैं। मतलब पिताजी अभी भी मैं तो हूं। अच्छा ये बताओ, ये जीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कहा पिताजी गोबर फेंकवा ऑफिसर। सत्य घटना है। गोबर फेंकवा ऑफिसर। भाई आप अपनी कन्या का विवाह करने जाइएगा तो अगर ऐसा कुछ मिले तो समझ जाइएगा। इसे सावधान करने के लिए बता दिए। तो भगवान बुद्धि से नहीं मिलते, भगवान विवेक से नहीं मिलते, भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान आयु से नहीं मिलते। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण आते हैं, प्रेम से मिलते हैं। भगवान को प्रेम से भजिए, भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती है भवानी, जो वेद पुराण शास्त्र हमारे भगवान के विषय में गाते हैं, मैं आपको बताता हूं वो मेरे भगवान कैसे हैं। दर्शन करिए कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। सकल रस भोगे, बिनु बानी भक्ता तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई भाण बिनु पास अशेषा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई गान बिनु पास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, अति सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरने। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। हाँ जासु नाम बल करऊं बिसोकी। जासु नाम बल करऊं बिसोकी। भगवान शिव ने कहा, भवानी मेरे भगवान, मेरे प्रभु श्री राम, जिस ब्रह्म के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं, वो मेरे भगवान ऐसे हैं कि बिना हाथ के ही सारे कार्य करते हैं, बिना पांव के ही चलते हैं, बिन वाणी के ही सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना नेत्र के ही पूरे संसार को देखते हैं, सभी रसों का पान करते हैं। मैं उनके विषय में क्या क्या बताऊं। और तो और भवानी, आपको एक बात बताऊं कि लोग कहते हैं काशी जी में मरने से मुक्ति मिल जाती है। काशी जी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती है। ये मेरे प्रभु श्री राम की महिमा है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि पार्वती, काशी जी में जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, जो प्राणी अपने प्राण को त्यागता है,
प्राणी की तो बात छोड़ दीजिए, अगर एक छोटा सा जंतु भी काशी जी में प्राण त्यागता है तो मैं उसके कान में भगवान का नाम दे करके उसे भी मुक्त कर देता हूं। ये काशी की महिमा है, ये मेरे भगवान की महिमा है कि भगवान का ही नाम लेकर के भगवान शिव उस जीव को, उस प्राणी को मुक्त कर देते हैं। मैं उस भगवान के विषय में कितनी चर्चा करूं। पार्वती, जिस प्रकार से आप रास्ते में जाएं और रास्ते में आपको एक छोटा सा गड्ढा मिले, गाय का खुर समझते हैं ना, तो गाय के खुर से जितना गड्ढा बनता है कितना बनेगा, कितना बनेगा। उस गड्ढे को आप पार करने में कुछ सोचेंगे नहीं। कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो तो सोचेंगे कैसे पार करें, लेकिन गाय के खुर से जो गड्ढा बनेगा आप चलते जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब वो पार हो गया। उसी प्रकार से जो भगवान की शरण में रहता है, जो भगवान का नाम लेता है, उस प्रकार से वो भी इस भव सागर को गाय के खुर के समान जितना जो गड्ढा बनता है उसी प्रकार से पार कर जाता है, उसे पता तक नहीं लगता। ये भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है।